ये पीएसएल जब शुरू हो रहा था, इसके शुरू होने से पहले जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने इफ्तिखार अहमद के बारे में कहा था। मैंने कहा चाचा जी कोई ऐसा काम कर लें कि पेशावर की माएँ बहनें 7 नस्लें आपको याद रखें, और इफ्तिखार अहमद ने वही कर दिया है। भाई कोई ऐसी ब्लेसिंग लेकर आया है ये बंदा, कोई ऐसी नेमत खुदाबंदी लेकर आया है कि ये पेशावर ज़ल्मी के लिए क्या तूफान और गब्बर सिंह बन के साबित हुआ है। ये विद द बैट आपको परफॉर्म करके दे रहा है, ये विद द बॉलिंग ये मुरलीधरन बना हुआ है, ये बिल्कुल शीनवान बना हुआ है। कोई जो है ना इसको हाथ तक नहीं लगा सकता, इतना खतरनाक स्पिनर बन के ये उभरा हुआ है। तो भाई पेशावर ज़ल्मी को टॉप पे लाने के लिए इस बंदे का बड़ा हाथ है। और पता नहीं, पता करके आओ ये क्या करके आया है, ये क्या पढ़वा के आया है। बिल्कुल एक अलग ही रूह इस बंदे के अंदर आई हुई है। 2 से 3 मैचेस तो इसने अपने बलबूते पे जितवा के आपको दिए हैं। जब जरूरत होती है विकेट की, इफ्तिखार आपको विकेट ले देता है। जब जरूरत होती है रन रेट बेहतर करने की, इफ्तिखार आपको छक्के लगा के दे देता है। तो बिल्कुल कमाल, फुल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहा है ये बंदा, बस नजर न लगे और फाइनल में ये बंदा पेशावर ज़ल्मी के लिए ट्रॉफी उठा के ले आए। दूसरे नंबर पर बहुत खुशी की बात यह है कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आ रही है। अगर जी पूरी तरह नहीं आई है, लेकिन जो एक 87 रन की जो इनिंग्स खेली है ना, और कल जो उसने कवर ड्राइव के ऊपर से छक्का लगाया है, मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा। यूं लग रहा होता है जैसे वो एक खूबसूरत पेंटिंग बना रहा हूं या एक खूबसूरत गजल लिख रहा हूं। एब्सोल्यूट सिनेमा। नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज लगती है बाबर आजम की बैटिंग, बिल्कुल जैसे कोई शायरी हो, कोई खूबसूरत नॉवेल हो, या फिर कोई दरिया जो बह रहा हो, बस नजर न लगे हमारे शहजादे को। इसी तरह इसकी कवर ड्राइव से दुनिया चमकती दमकती रहे। और इस पीएसएल में अब तक जो सबसे फ्लॉप है वो पिंडी पिंडीज और उनके कैप्टन रिजवान साहब। रिजवान से हमें बड़ी उम्मीदें हैं और उनके साथ हमारी बड़ी हमदर्दी है, लेकिन पता नहीं है कौन सा आसेब चिमट गया है इस बंदे के साथ। बिल्कुल ही इसका लर्न इतना लंबा हो गया जैसे लगता है इसने कोई केजी में दाखिला ले लिया है। कोई जागे इसको जगाए, कोई आमिल बाबा वाबा से राब्ता करे, कोई अपना तावीज वासेब गंडा जो भी है वो उतारे और यार परफॉर्मेंस करके दे। भाई इतना लंबा अरसा हो गया आपके बल्ले से कोई छक्का नहीं आ रहा, कोई चौका नहीं आ रहा, कोई लंबी इनिंग नहीं आ रही है। और टीम की हालत तो देख लो, टीम में माशाल्लाह से हमारे दूसरे लेजेंड आमिर साहब भी मौजूद हैं। मोहम्मद आमिर का पता नहीं, अपनी मुझे लगता है ओवरऑल ही पिंडी पिंडी जो टीम है ना, इस पर कोई आसेब है, कोई इनके फुप्पो शुप्पो ने कुछ किया हुआ है। भाई जो भी इस टीम में आ रहा है वो खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसलिए इनको भी किसी आमिल बाबा बंगाली से राब्ता करना चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करना चाहिए। भाई तुम हारो भी लेकिन शान से हारो ना, ऐसा बिल्कुल लेट के ही तो हारना नहीं होता ना। पेशावर ज़ल्मी के एक बंदा है कुशाल मेंडिस। सलाम है पेशावर ज़ल्मी के मैनेजमेंट के उस बंदे को जिसने डिसीजन लिया था कि भी कुशाल मेंडिस को लेना है। भाई इस बंदे ने अकेले ना, पूरे अकेले कंधों पे पूरे पेशावर ज़ल्मी की टीम को आगे लेके आ रहा है। क्या कमाल की स्ट्रोक्स है इसके पास, ग्राउंड के चारों तरफ ये खेलता है। और क्या शॉट, क्या लेग साइड, क्या ऑफ साइड, क्या स्ट्रेट ड्राइव, क्या फाइन लेग पे शॉट, ये बिल्कुल ग्राउंड के चारों तरफ खेलता है। आज छोटा है लेकिन शॉट्स बड़ी हैं, और ऐसी पक्की पक्की शॉट्स के देखते हुए पैसा वसूल हो जाता है। कुशाल मेंडिस से भी बड़ी उम्मीदें हैं कि वो पेशावर ज़ल्मी के लिए करें, और इस दफा पेशावर ज़ल्मी बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी तगड़ी टीम लग रही है। हमें उम्मीद है कि वो फाइनल तक जाएगी और फाइनल की ट्रॉफी उठा के ही लाएगी।